स्ट्रेटजी कितनी सही है कितनी गलत है ये क्वेश्चन बाद में आता है। सबसे पहली चीज जो एक ट्रेडर को चाहिए होती है वो होती है कि कितनी शार्पनेस से, कितने ऑब्जेक्टिविटी से, कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी स्ट्रेटजीज को यूज करके अच्छे से ट्रेड कर पा रहे होंगे। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू ट्रेड इन द कमोडिटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने वहां पर डिस्कस किया था कि कमोडिटी मार्केट में आप शाम को भी ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि कमोडिटी मार्केट्स आर ओपन। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी ट्रेडेड अंटिल 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप सुबह इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, शाम को कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, और या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आप सुबह के टाइम पे ऑक्यूपाइड है तो आप शाम को कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इसी पे काफी सारी रिक्वेस्ट आई कि इक्विटी मार्केट में तो हमने काफी सारी स्ट्रेटजीज पोस्ट कर रखी हैं लेकिन कमोडिटी मार्केट की स्ट्रेटजीज कम है। तो रिवर्सल कैच करने के लिए हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कमोडिटी चैनल इंडेक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं कमोडिटीज में रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने उसका लिंक पिन कर दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए और देखिए कि किस तरीके से आप क्रूड ऑयल में रिवर्सल्स बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी के साथ। स्ट्रेटजी कितनी सही है कितनी गलत है ये क्वेश्चन बाद में आता है। सबसे पहली चीज जो एक ट्रेडर को चाहिए होती है वो होती है कि कितनी शार्पनेस से, कितने ऑब्जेक्टिविटी से, कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि एनीवेज वी विल ऑलवेज बी हैविंग अ स्टॉप लॉस और आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल ऑलवेज बी फेवरिंग अस इन ऑल द स्ट्रेटजीज दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। तो सिर्फ आपको सर्टेन होना है, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव होना है कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी यूज करनी है। और उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपकी रिक्वेस्ट पे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम गोल्ड और सिल्वर में बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और जैसे पिछली स्ट्रेटजी में आपने क्रूड ऑयल में बहुत ही शार्प रिवर्सल्स फाइंड आउट किए थे एंड आई शोड यू लाइव एग्जांपल्स कि आप किस तरीके से एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही आज की वीडियो में हम गोल्ड और सिल्वर पे फोकस करेंगे। आई विल शो यू मेनी एग्जांपल्स इन ईदर गोल्ड और सिल्वर जहां पर आप उसमें किस तरीके से रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये पता करने की कोशिश आज करने वाले हैं। और हम इस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। तो देयर आर टू वेज इन डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी इज वन ऑफ द थ्योरीज इन technical analysis. So there are two ways of analyzing a stock using Dow theory. Either you use a price action pattern, आप कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकते हैं, आप चार्ट पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, और या फिर आप इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। प्राइस एक्शन पैटर्न इज अ वंडरफुल थिंग, लेकिन एज अ बिगिनर आपके लिए प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करना या प्राइस एक्शन को सही से फाइंड आउट कर पाना ये हमारे लिए बहुत इजी नहीं रहता है एज अ बिगिनर। तो इंडिकेटर खुद आपको बता देगा कि ये बाय है या सेल है। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी लेकर आनी है कि आपको सिर्फ वहां पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जिस ट्रेडिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जिसको आपने पहले टेस्ट किया है, आपने उसकी टेस्टिंग करी है, बैक टेस्टिंग करी है, आपने उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में ट्रेड करके देखा भी है, तो जो चीज आपकी टेस्टिंग में काम कर रही है, जो चीज कम क्वांटिटी में काम कर रही है, वो बड़ी क्वांटिटी में भी उतनी ही बखूबी काम करेगी। इसीलिए आज की वीडियो में भी हम इंडिकेटर को यूज करेंगे और ये इंडिकेटर आपको रिवर्सल कैच करने में हेल्प करेगा। हम यहां पर किसी प्रोडक्ट का ट्रेंड नहीं कैच कर रहे हैं, हम यहां पर रिवर्सल कैच कर रहे हैं। और हम यहां पर रिवर्सल क्यों कैच कर रहे हैं? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में रिवर्सल्स ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं कंपेयर टू इक्विटी मार्केट के। कमोडिटी मार्केट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मार्केट। ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर वहां से शार्पली ऊपर जाएगी, फिर वहां से क्विकली नीचे आ जाएगी। तो कमोडिटी मार्केट एक रेंज में चलती है। वाइल इक्विटीज को अगर आप देखें, अगर आपको एक शेयर कोई 10,000 रुपए का था या एक शेयर कोई 2,000 रुपए का था, वो अगर आपसे मिस हो गया, वो आज 8,000 रुपए का हो गया, 2,000 वाला शेयर अगर वो 8,000 का हो गया, तो वो वापस हो सकता है आपको कभी ना मिले या मे बी कई डेकेड्स के बाद जाके मिले। लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में जनरली ऐसा नहीं होता है। एक बड़ा मूव कम आता है, आता भी है तो करेक्शन भी उतनी ही शार्प मिल जाती है आपको। तो यहां पर हम रिवर्सल्स कैच करेंगे। रिवर्सल कैच करने का बेनिफिट ये है कि हमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर, और अगर हमने सही तरीके से इसको कैच किया है, सही इंडिकेटर्स का, सही पैटर्न्स का यूज किया है, तो आपके रिवर्सल्स बहुत ही अच्छे रहते हैं, आप उसमें अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं tv.dhan.co पे। मेरे साथ आप इस लिंक को ओपन कर लीजिए। tv.dhan.co पे हम चलते हैं और हम यहां पर सिल्वर का चार्ट अप्लाई करते हैं। सो एज यू कैन सी आई हैव ओपन्ड tv.dhan.co और यहां पर फिन निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है।
जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है, और हमें चाहिए यहां पर सिल्वर का चार्ट फॉर दोज हु आर न्यू टू द कमोडिटी मार्केट। लेट मी टेल यू, जैसे इक्विटी मार्केट में एवरी थर्सडे या एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऐसे एक्सपायरीज होती हैं, वैसे कमोडिटी मार्केट में थर्सडेज को एक्सपायरी नहीं होती है। तो सिल्वर और गोल्ड की एक्सपायरी एवरी कपल ऑफ मंथ्स होती है और उसकी भी डेट्स अलग रहती हैं। सो इट इज जनरली अराउंड द 5th ऑफ द एक्सपायरिंग मंथ। जैसे सिल्वर का इस समय अगर हम कॉन्ट्रैक्ट चेक करें, मैंने सिल्वर अगर टाइप किया, और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, निफ्टी का एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एज इन निफ्टी जनवरी, निफ्टी फरवरी, निफ्टी मार्च। सिल्वर में यू कैन हैव सिल्वर ए, लेट अस से कोई भी वो मंथ है, सिल्वर बी कोई और मंथ है, सिल्वर सी कोई और मंथ है, फिर आपके पास सिल्वर मिनी भी होता है। तो सिल्वर में 30 का लॉट साइज होता है, 30 किलोग्राम्स का लॉट साइज होता है, तो एवरी 1 रुपी मूव विल गिव यू 30 रुपीज। वाइल सिल्वर मिनी का लॉट साइज 5 किलोग्राम्स का होता है और सिल्वर माइक्रो का सिर्फ 1 किलोग्राम का लॉट साइज होता है। इसका मतलब अगर आप बिगिनर है और अगर आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आप उसको लेकिन ज्यादा पैसे आप अभी डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं बाय चॉइस, तो आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिल्वर माइक्रो इज जस्ट 1 किलोग्राम। तो आप नोटिस कीजिए, सिल्वर जब मैंने यहां पर लगाया, से सिल्वर मार्च फ्यूचर इज करंटली ट्रेडिंग, सिल्वर जनवरी आपको नहीं दिखा वहां पर, सो सिल्वर मार्च फ्यूचर में इट इज ट्रेडिंग एट 71,000 रुपीज। सो 71,000 रुपीज का पूरा लॉट है। जैसे निफ्टी का पूरा लॉट इज अप्रोक्सीमेटली, लेट अस से निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 21,700 रुपीज, 21,600-700 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 50, तो 10.5 से 11 लाख के आसपास का लॉट साइज हो गया। वैसे सिल्वर माइक्रो का लॉट साइज इज ओनली 70,000 और इसमें भी मार्जिन रिक्वायरमेंट इज लेस देन 10%, तो आप 7,000 रुपए से कम में इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो अब यहां पर हमने सिल्वर का चार्ट अप्लाई किया, आप यहीं पर सिल्वर माइक्रो का चार्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मंथ अलग है, लेकिन आप चार्ट देखिए, चार्ट एग्जैक्टली सेम रहा, तो सिर्फ डिफरेंस लॉट साइज का है, कोरिलेशन इज ऑलमोस्ट 100%। तो यहां पर अब हम सिल्वर यूज करेंगे 1 आवरली चार्ट, क्योंकि सिल्वर में ट्रेडिंग आवर्स इज मोर देन 14.5 आवर्स और मे बी 15 आवर्स, तो इतना लंबा ट्रेडिंग होता है, तो इंट्राडे में भी 1 आवर का चार्ट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। अनलाइक इक्विटी मार्केट जहां पर आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं, सिल्वर में क्योंकि 14-15 घंटे की मार्केट है एक दिन की, तो आप सुबह अगर ट्रेड लेते हैं तो 1 घंटे वाली 14 कैंडल्स बन जाएंगी। जैसे निफ्टी में 2 से ढाई दिन में जितनी कैंडल्स बनती हैं आवरली चार्ट में, उतनी सिल्वर में 1 दिन में बन रही है। और शाम को अगर आप 3, 4, 5 बजे के बाद अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तब भी उसके बाद इक्विटी मार्केट से बड़ा टाइम आपके पास बचता है इसको ट्रेड करने के लिए। देयर आर सम थिंग्स अराउंड अस, देयर आर सम पीपल अराउंड अस जो अपने नाम पे बिल्कुल एप्ट बैठते हैं। आज का हमारा इंडिकेटर भी ऐसा ही है जो अपने नाम पे बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो उसका नाम क्या है? तो ये बहुत ही ऑसम इंडिकेटर है और इसका नाम भी है ऑसम ऑसिलेटर। लेकिन हम इसको जिस तरीके से यूज करने वाले हैं, ये यूज करने की मेथोडोलॉजी आपको बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलेगी, आपको बहुत ही कम लोग इसको ट्रैक करते मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग इस स्ट्रैटेजी को नहीं जानते हैं। तो हमें सी गाइस, इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज उससे पहले ये है कि हम किसी चीज को क्यों यूज कर रहे हैं, हमारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है उस प्रोडक्ट के लिए। सो हमारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी यहां पर ये है, तो हम सिल्वर में या किसी कमोडिटी में हम रिवर्सल्स कैच कर रहे हैं। रिवर्सल कैच करने में हमें यह चेक करना है कि कहां पर जाकर वो ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया। जहां पर इसका ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया, वहां पे मैं इसको, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ये सिल्वर लगातार ऊपर जा रहा था। जैसे ही इसका ट्रेंड एग्जॉस्ट होता है, जैसे ही इसमें थकावट सी फील होती है, ये ऑसम ऑसिलेटर, ऑसिलेटर्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स। ऑसिलेटर मुझे पहले बता देगा कि ये प्रोडक्ट थकने वाला है, एंड दिस इज वेयर आवर पर्पस गेट सॉल्व्ड। अब जब ये प्रोडक्ट थकने वाला है, हम यहां पर किसी और इंडिकेटर को यूज करके या किसी और थॉट प्रोसेस को यूज करके हम यहां पर इसको शॉर्ट सेल मार देंगे। तो एक प्रोडक्ट लगातार गिरता जा रहा है और गिरने के बाद जब वो थकावट हो रही होगी उसके अंदर, when the bears will be tired, the awesome oscillator by its awesome behavior will tell us कि यहां पर डाउनसाइड में थकावट आ रही है। ये टाइम है इस प्रोडक्ट को एक्यूमुलेट कर। तो आइए देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हियर, लेट अस अप्लाई दिस ऑसम ऑसिलेटर। ये मैंने यहां पर ऑसम ऑसिलेटर लगा दिया। सो टू गेट अ बेटर विजुअल क्लैरिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, लेट मी डार्कन दीज लाइंस अ बिट। सो ये मैंने यूज कर लिया ऑसम ऑसिलेटर। सो ये ऑसिलेटर हमें ये बताएगा तो मुझे ट्रेड क्या लेना है और कहां पर लेने के बारे में सोचना शुरू कर देना है।
इसको देखकर मैं ट्रेड नहीं ले रहा, ट्रेड लेना सेकंड स्टेप होगा। यहां पर मुझे सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कि ये वक्त आ गया है ट्रेड लेने का और मेरा ट्रेड बनने वाला है। लेट अस अरेंज द कैपिटल फॉर नाउ। लेट मी शो यू द इंटरेस्टिंग चार्ट हियर। दिस इज सिल्वर 1 आवरली चार्ट। तो मैं आपको यहां पर दो तरीके से दिखाऊंगा। आप 1 आवरली चार्ट में अगर आप इस ट्रेड को इंट्राडे लेना चाहते हैं, और या फिर 2 आवरली चार्ट में अगर आप इसको स्विंग ट्रेड की तरह कंटिन्यू भी कर सकते हैं। मैं दोनों के एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, आप दोनों टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप 1 डे चार्ट पे भी इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम यहां पर अपने आप को इंट्राडे और स्विंग पे लिमिट करेंगे। और यहां पर 2 आवरली चार्ट में मुझे यह फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर प्राइसेस तो लगातार गिरते जा रहे हैं लेकिन ऑसम ऑसिलेटर ने गिरना बंद कर दिया है। तो पहले समझते हैं कि ऑसम ऑसिलेटर है क्या। तो दिस ऑसिलेटर इज बेसिकली अ रेंज बाउंड इंडिकेटर विच रिमेन्स इन अ बैंड। तो ये इनफाइनाइटली ऊपर और इनफाइनाइटली नीचे नहीं जा सकता। ये दो सिंपल मूविंग एवरेजेस को यूज करके ये बताता है कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या ट्रेंड डाइवर्ट हो रहे हैं, क्या ट्रेंड्स में डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। सो आरएसआई डाइवर्जेंस से अच्छा डाइवर्जेंस आपको ऑसम ऑसिलेटर फाइंड आउट करके दे सकता है, कैच करके दे सकता है। सो यहां पर मुझे ये वो एरिया फाइंड आउट करना है कहां पर प्राइसेस आर मेकिंग अ हायर हाई बट द ऑसिलेटर हैज स्टॉप्ड मेकिंग अ हायर हाई। तो यहां पर हमें शॉर्ट ट्रेड मिलेगा एंड वाइस वर्सा लॉन्ग ट्रेड कहां पर मिलेगा, जहां पर प्राइसेस आर फॉर्मिंग अ लोअर लो बट द ऑसम ऑसिलेटर हैज स्टॉप्ड फॉर्मिंग अ लोअर लो। वो कहता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऑसम ऑसिलेटर के फेवर में जाएगी। रीजन बीइंग दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। और यहां पर आप नोटिस कीजिए ये ट्रेंड तो यहां पे लगातार ऊपर जा रहा है। यहां पर देखिए द मार्केट हैज फॉर्म्ड अ हायर हाई व्हाइल ड्यूरिंग द सेम पीरियड इफ यू सी द ऑसिलेटर हैज फॉर्म्ड अ पीक, लेकिन ये वाली पीक पिछली पीक से लोअर है, अनलाइक द प्राइसेस जहां पर ये वाली पीक पिछली पीक से हायर है। इसका मतलब यहां पर सेल करने का वक्त आ गया है। लेकिन क्या हम इमीडिएटली सेल कर दें? नहीं, वेट करते हैं, एक कंफर्मेशन की और वेट कर लेते हैं। कंफर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि द कैपिटल वंस लॉस्ट is very very difficult to regain. So rule number 1, never lose your capital. Rule number 2, always remember rule number 1, never lose your capital. इसीलिए better late than never। आप लेट ट्रेड ले लीजिए लेकिन कंफर्मेशन के बाद लीजिए। और यहां पर हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमारा फेवरेट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, जो मुझे यह बता देगा दैट द मार्केट हैज रिवर्स्ड और नॉट। सो यहां पर मुझे पता लग गया कि डाइवर्जेंस फॉर्म हो गई है, सेल सिग्नल मिल सकता है। यहां पर लेना कब है? When the prices get confirmed आफ्टर दे हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग बिलो द सुपर ट्रेंड। प्राइसेस जहां पर सुपर ट्रेंड के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें वहां पर मैं शॉर्ट मार दूंगा इसको, और ये रीसेंट स्विंग हाई इज माय स्टॉप लॉस। इमेजिन मैंने यहां पर शॉर्ट किया, ये छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था, एंड लुक एट द मैसिव डाउनसाइड दैट आई हैव गॉट फ्रॉम 74,900। तो अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस था, और 74,900 से 71,800 अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है यहां पर। ऑफ कोर्स मैं यहां पे बॉटम नहीं कैच करने की कोशिश कर रहा, लेकिन इस मार्केट ने मुझे 3,000 रुपए का यहां से प्रॉफिट दिखाया है। जब सुपर ट्रेंड से ऊपर जाना शुरू कर दे मार्केट, तो वहां पर आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, और या फिर जितना रिवॉर्ड आपको चाहिए उसमें से लीजिए और मार्केट को अपने फेवर, अपने डायरेक्शन में जाने दीजिए। You want to make money in the market, not the entire money in the world. So आपको जहां 1:1.5, 1:2, 1:2.5 आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर आपके फेवर में आता है, आप यहां पर प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल हियर इन द सिल्वर, इन द सेम प्रोडक्ट इटसेल्फ। हैव अ लुक हियर। यहां पर आई कैन फाइंड अनदर ट्रेड हियर। लेट मी रिमूव ऑल दीज इंडिकेटर्स। यू सी द प्राइसेस हियर हैव फॉर्म्ड अ लोअर लो। प्राइसेस ने बहुत ही क्लियरली लोअर लो फॉर्मेशन दी है। द बियर्स आर वेरी फेरोशियस हियर। लेकिन वहीं पर अगर मैं ऑसम ऑसिलेटर को देखूं, द नेचर बीइंग वेरी ऑसम हियर, ऑसम ऑसिलेटर ने हायर लोज बनाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके जो ट्रफ थे वो लोअर ट्रफ नहीं थे, अब वो हायर ट्रफ बन रहे थे। और यहां पर नोटिस कीजिए, जैसे ही प्राइसेस इससे ऊपर जाते हैं, हमें तो पहला मूव ही सीधा पहली कैंडल पे ग्रीन कैंडल मुझे मिली, उसके बाद अगले दिन मार्केट खुलती 4% ऊपर है। यहां से भी मार्केट रुकती नहीं है, 74,300 से ऊपर भी मार्केट 75,000 सम लेवल पे, और यहां तक मार्केट 76,000, ऑलमोस्ट 76,000 तक ये मार्केट चली जाती है। अगर आपने इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ये कैंडल मिस भी कर दी है तो भी मार्केट इसके बाद भी बहुत ऊपर गई है।
So let me show you a beautiful example which I can see in the same chart. मैं यहाँ पर example आपके सामने ही find out कर रहा हूँ, so that I can show you these examples, the best of the examples, but I am looking at the latest examples जो मुझे latest market में दिख रहे हैं. तो मैं यहां से लेटेस्ट मार्केट में यहां से पीछे गया, मुझे पहला एग्जांपल दिखा डाइवर्जेंस का, उससे जस्ट पीछे गया, एक और एग्जांपल दिखा, उससे जस्ट पीछे गया, यहां पर भी मुझे क्लियर एग्जांपल दिख रहा है. यहां से यहां तक मार्केट इज फॉर्मिंग अ क्लियर हायर हाई फॉर्मेशन, लेकिन द ऑसिलेटर इज नॉट फॉर्मिंग अ हायर हाई, द ऑसिलेटर इज फॉर्मिंग अ लोअर हाई. और जैसे ही मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे जाती है, लुक एट दिस फॉल, 76,500 के आसपास मैंने शॉर्ट सेल किया और ये मार्केट 71,000, 5,000 रुपीज, तकरीबन 4 से 5% का मूव एक कमोडिटी में, जहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 10%, विच मींस आप योर कैपिटल हैज इंक्रीज्ड इन वैल्यू बाय 1.5 टाइम्स. दैट्स अ मैसिव डाउन मूव इन सिल्वर कंसिडरिंग कमोडिटी मार्केट. तो कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़े मूव्स बहुत कम आते हैं, लेकिन हम एक ही झटके में स्विंग ट्रेडिंग में हम 5% के आसपास का मूव कैच कर पा रहे हैं. द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट इज सेम स्ट्रेटजी आप इंट्राडे में अप्लाई कर सकते. तो क्या आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. हम उसी के अराउंड आपके लिए और अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजीज ला सकते हैं. सो वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स. कीप शॉवरिंग योर लव. अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहिए, सो दैट हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बना पाए. आफ्टर ऑल वी बोथ आर ऑन द सेम मिशन टू मेक यू अ मोर प्रॉफिटेबल एंड अ बेटर ट्रेडर. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.